हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है नाटक, जो हिंदी गद्य की एक विधा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके आने वाले जो सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उनको नोट करते चलिए। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के और भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ। पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है। इसमें भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नाटक। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? एक नाटक है। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग में हिंदी में अनेक नवीन विधाओं जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि का प्रवर्तन हुआ, परंतु भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या थी? नाटक थी। इस युग में मौलिक नाटकों के साथ अन्य भाषाओं के नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गेहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र एवं जीपी श्रीवास्तव आदि इस युग के प्रमुख नाटककार थे। अगला क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी 2004 में पूछा गया था। संयोगिता स्वयंवर क्या है? एक नाटक है। ई ऑप्शन सही होगा इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। ये किसका नाटक है? तो इसमें बताया है संयोगिता स्वयंवर भारतेंदु युगीन लेखक किसका है? लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया नाटक है। संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया नाटक है। प्रहलाद चरित्र, तप्ता श्रवण, रणधीर प्रेम मोहिनी आदि श्रीनिवास दास के द्वारा लिखे गए अन्य नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है, रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल, इस नाटक के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन है भारतेंदु, बी है प्रताप नारायण मिश्र, सी है बालकृष्ण भट्ट, सी है प्रेमघन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रेल का विकट खेल की नाटक रचनाकार हैं, सी ऑप्शन सही होगा इसका, बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु युग के साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट ने रेल का विकट खेल, नई रोशनी का विष, शिक्षादान, नल दमयंती स्वयंवर, कालिदास की सभा, चंद्रसेन, बाल विवाह आदि नाटकों की रचना की। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र का संपादन किया। इनका ये क्या था? एक पत्र था। प्रताप नारायण मिश्र ने हट्टी हमीर तथा कली कौतुक नामक नाटकों की रचना की। ये नाटक किसके? हट्टी हमीर और कली कौतुक प्रताप नारायण मिश्र के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है। इनमें से बताना है कौन सा मोहन राकेश का नाटक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, लहरों के राजहंस। अगला क्वेश्चन है, इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे तथा आषाढ़ का एक दिन, ये क्या है? मोहन राकेश द्वारा लिखे गए नाटक है। लहरों का राजहंस नाटक अश्वघोष चरित्र रचित सौंदरानंद चरित्र पर आधारित है। जो लहरों का राजहंस नाटक है, ये अश्वघोष रचित सौंदरानंद रचित चरित्र पर आधारित है। मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, शगुन पंछी, अंधा कुआं, दर्पण, मादा कैक्टस आदि ये सभी लक्ष्मी नारायण लाल की क्या है? नाट्य कृतियाँ हैं। सिंदूर की होली, सन्यास, राक्षस का मंदिर,
मुक्ति का रहस्य, आधारित वितस्ता की लहरें आदि ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की क्या है नाट्यकृतियाँ हैं। और जन्मेजय का नागयज्ञ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। जन्मेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु, विशाख, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त एवं ध्रुव स्वामिनी, ये सभी किसके हैं? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए नाटक हैं ये। तो जयशंकर प्रसाद के ये सभी नाटक नोट कर लेना, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्वामित्र नाटक के लेखक। ये यूपी टीजीटी 2002 में पूछा गया था कि विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा उदय शंकर भट्ट। क्या होगा? उदय शंकर भट्ट। छायावादोत्तर काल के प्रमुख जो नाटककार, ये जो उदय शंकर भट्ट हैं, ये किस काल की है? एक क्वेश्चन ये भी बनता है इसका, ये किस काल की हैं? तो छायावादोत्तर काल के प्रमुख नाटककार उदय शंकर भट्ट ने विश्वामित्र, शक-विजय, नया समाज, अम्बा, कमला, अंतरहीन, पार्वती आदि ऐतिहासिक एवं सामाजिक नाटकों की रचना की। सुहाग बिंदी, राजमुकुट तथा ययाति गोविंद वल्लभ पंत के ये प्रसिद्ध नाटक हैं। ये अपराजिता, चक्रव्यूह तथा मृत्युंजय ये किसके हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा रचित नाटक हैं ये। अगला क्वेश्चन है शिव साधना नाटक है, किसका है? शिव साधना नाटक। शिव साधना नाटक है हरि कृष्ण का। बी ऑप्शन सही होगा। भारतेंदु युग के नाटककार श्री हरि कृष्ण प्रेमी ने शिव साधना, रक्षाबंधन, स्वप्न भंग, विस्पान, सांपों की सृष्टि, उद्धार और तथा अमृतपुत्री नामक नाटकों की रचना की। किसने? हरि कृष्ण प्रेमी के नाटक हैं ये सभी। शिव साधना जो नाटक है ये छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो शिव साधना नाटक है, अगर पूछा जाए किसके जीवन पर आधारित है, तो छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित है। सेठ गोविंदास ने कर्ण, शशिगुप्त, हिंसा और अहिंसा तथा संतोष कहाँ नामक नाटकों की रचना की। उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित प्रमुख नाटकों में शक-विजय, क्रांतिकारी, नया समाज तथा पार्वती प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है जन्मेजय का नाग यज्ञ की लेखक कौन है? अभी बताया था, पिछले क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जन्मेजय का नाग यज्ञ की लेखक कौन है। इसका सही आंसर सी ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद। प्रसाद का पूरा नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, अजातशत्रु, कामना, सज्जन, कल्याणी, प्रणय, करुणालय, राजश्री, प्रायश्चित आदि ये सभी क्या है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाट्यकृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी ये क्या है? ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि ये क्या है? ये गीति नाट्य है ये। तो इसके लेखक पूछे गए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, अज्ञेय। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? अज्ञेय। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में गीति नाट्यों या काव्य नाटकों की भी रचना हुई है। इस गीति नाटकों में उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक अज्ञेय है। अन्य गीति नाट्यों में हरि कृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहान, ये स्वर्ण विहान किसका है? हरि कृष्ण प्रेमी का। मैथिली शरण गुप्त का अनघ, भगवती चरण वर्मा का तारा, उदय शंकर भट्ट की मत्स्यगंधा तथा विश्वामित्र, वीरेंद्र नारायण का सूरदास, रामेश्वर सिंह कश्यप कृत अपराजित, भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित है अग्निलीक, चंद्रशेखर कृत द्वारा रचित है शिव धनुष तथा
शकुंतला जैन द्वारा रचित क्या है? बाहुबली। ये सभी महत्वपूर्ण क्या है? गीति नाट्य। अगला क्वेश्चन है शारदिया की नाटककार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। शारदिया की नाटककार हैं कौन है? शारदिया की नाटककार पूछा गया है। इसका सही आंसर सी ऑप्शन होगा, जगदीश चंद्र माथुर। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। शारदिया नामक नाटक के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क, पहला राजा और दशरथ नंदन, ये सभी जगदीश चंद्र माथुर के क्या हैं? अन्य चर्चित ऐतिहासिक नाटक हैं। शारदिया प्रेम और सृजन की समस्या पर लिखा गया नाटक है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि शारदिया जो नाटक है ये किस पर आधारित है? तो प्रेम और सृजन की समस्या पर लिखा गया ये नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये सभी किसके हैं? मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं। तथा अंधा कुआं, दर्पण, सूर्यमुख, मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य हरिश्चंद्र, शगुन पंछी, सबरंग मोहभंग, ये सभी किसके? लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखे गए नाटक हैं ये। अगला क्वेश्चन है अंधा कुआं की रचनाकार कौन है? अंधा कुआं की रचनाकार पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। अंधा कुआं नामक नाटक के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। दर्पण, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, मादा कैक्टस, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य हरिश्चंद्र, शगुन पंछी, सबरंग मोहभंग, ये लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखी गई क्या है? अन्य नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, ये सभी मोहन राकेश द्वारा रचित क्या है? नाटक हैं ये। और अंधा युग, ये था अंधा कुआं जो लक्ष्मी नारायण लाल का था। ओके, और ये है अंधा युग, ये किसका है? ये धर्मवीर भारती का नाटक है ये। अगला क्वेश्चन है लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन है लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, इसका मेन पॉइंट अभी बता चुके हैं कई बार। अगला क्वेश्चन है हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है, क्या है? सर्वप्रथम गीति नाट्य पूछा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। TGT 2003 में भी पूछा गया था कि हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, करुणालय। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित क्या है? करुणालय है। अनग नामक गीति नाट्य की रचना मैथिली शरण गुप्त ने। पंचवटी प्रसंग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित क्या है? गीति नाट्य। अगला क्वेश्चन है नहुस नाटक की नाटककार कौन है? नहुस, इसका सही आंसर क्या होगा? ई ऑप्शन, गोपाल चंद्र उर्फ गिरधरदास। इनको और क्या कहते हैं? गिरधरदास कहते हैं। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नोट भी करते चलिए। हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग में हुआ था। नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात कब प्रारंभ हुआ था? भारतेंदु युग में, सन 1857 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र उर्फ गिरधरदास ने नहुस नामक नाटक लिखा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गहमरी, राधाचरण गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र आदि भारतेंदु युग के प्रमुख क्या हैं? ये नाटककार हैं। अगला क्वेश्चन है शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया गया था, किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजा लक्ष्मण सिंह। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। तब मेन पॉइंट देख लेते हैं। 1862 ईस्वी में कालिदास के प्रसिद्ध नाटक
अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह के अनुदित शकुंतला नाटक की भाषा देखकर अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिनकार्ट प्रसन्न होकर इस नाटक को परिचयात्मक लेख लिखा। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 से प्रजा हितैषी नाटक पत्र भी निकाला। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज की आंखें। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज की आंखें इस शीर्षक नाटक की रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, राम कुमार वर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है ये। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एकांकी नाटककारों में से एक हैं। क्या है ये? एकांकी। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारू मित्रा, बादल की मृत्यु, सप्त किरण, रजत रश्मि, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांचजन, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख आदि ये सभी क्या है? राम कुमार वर्मा द्वारा लिखे गए एकांकी नाटक हैं ये। क्या है? एकांकी नाटक। अगला क्वेश्चन है बकरी नाटक की रचयिता पूछा गया है। बकरी नाटक की रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी नाटक की रचयिता है। इसका डी ऑप्शन सही होगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बकरी, अब मेन पॉइंट देख लेते हैं। बकरी, अब गरीबी हटाओ तथा कल भारत आएगा आदि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखित नाटक हैं। स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, अंधी गली, उड़ान, जय पराजय आदि ये सभी किसके हैं? उपेंद्र नाथ अश्क के प्रमुख नाटक। तथा आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे आदि किसके हैं? मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं ये। अगला क्वेश्चन है अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह गीत प्रसाद जी की किस कृति में है? ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है और आने वाले एग्जामों में भी पूछी जाएगी। ये ज़्यादातर टीजीटी पीजीटी में पूछी जाती है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह गीत प्रसाद जी की किस कृति में है? तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, चंद्रगुप्त में। किसमें है? चंद्रगुप्त नाटक से उद्धृत है। और यह जो कथन है, ये उक्त कथन चंद्रगुप्त नाटक की प्रमुख पात्र थी कार्नेलिया का है। ये किसने कहा था ये कि अरुण यह मधुमय देश हमारा? तो ये कहा था चंद्रगुप्त नाटक की जो प्रमुख पात्र थी कार्नेलिया ने। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हों उसे क्या कहा जाता है? जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हों उसे क्या कहा जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, रंगमंच। वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हों रंगमंच कहलाता है। नाटक खेलने का स्थान या कोई ऐसा स्थान जिसे आधार बनाकर कोई काम किया जाए उसे भी रंगमंच कहते हैं। रंगमंच में पर्दे के पीछे के स्थान को, जो पर्दे के पीछे का स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? नेपथ्य। पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हानुस नाटक की रचनाकार कौन है? हानुस, इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, भीष्म सायनी। हानुस, कबरा खड़ा बाजार में, ये सब भीष्म सायनी का प्रमुख क्या है? नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस ये किसका है? मोहन राकेश के द्वारा लिखे गए नाटक हैं। देवयानी का कहना है तथा तीसरा हाथी ये किसके हैं? देवयानी का कहना और तीसरा हाथी ये रमेश बख्शी के नाटक हैं ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा करबला।
सी ऑप्शन सही होगा, करबला। करबला कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नाटक है। मुंशी प्रेमचंद को कथा या कहानी सम्राट भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की थी। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, विशाख, अजातशत्रु, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, सज्जन, करुणालय, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, कामना आदि। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क नाटक की रचना किसने की? कोणार्क, तो ये किसने की थी? जगदीश चंद्र माथुर ने। कोणार्क नाटक की रचना की थी जगदीश चंद्र माथुर ने। आधुनिक युग के प्रसिद्ध नाटककार एवं एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर के निम्नलिखित नाटक थे कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन आदि। जबकि मोहन राकेश के नाटक तो बता ही चुके हैं अभी हम। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीटीजीटी 2009 में भी पूछा गया था। ये हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक पूछा है कि दुखांत नाटक क्या है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, रणधीर प्रेम मोहिनी। भारतीय साहित्य में सुखांत साहित्य लिखने की परंपरा रही, किंतु आधुनिक काल में बंगला साहित्य पर पड़े पाश्चात्य प्रभाव के कारण हिंदी साहित्य में भी दुखांत नाटकों की रचना हुई। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित क्या है? रणधीर प्रेम मोहिनी। ये किसका है? रणधीर प्रेम मोहिनी, लाला श्रीनिवास दास का। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवस्वामिनी नाटक की रचना किसने की थी? तो ध्रुवस्वामिनी नाटक की रचना की थी जयशंकर प्रसाद ने। ध्रुवस्वामिनी नामक नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा 1933 में लिखा गया। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटकों का विवरण है: विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, कामना 1934, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1921, जबकि एक घूंट इनका क्या है? एक एकांकी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो ये पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ध्रुवस्वामिनी। ये ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, नाटक में कितनी रसों का परिपाक माना जाता है? कितनी रसों का? तो रसों की संख्या कितनी होती है? 8 रस। नाटक में 8 रसों का परिपाक हुआ है। भरत मुनि ने के नाट्यशास्त्र में, ये किसकी रचना थी? नाट्यशास्त्र भरत मुनि की। इसमें भावों की संख्या 49 मानी गई। कितनी? 49, जिसमें 8 स्थायी भाव, अनुभाव व 33 संचारी भाव हैं। 8 स्थायी भाव के आधार पर 8 रस नाट्यशास्त्र में माने गए। तो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।